सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज से हम लोग ब्रह्मसूत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हमने मांडूक्य उपनिषद और उसकी कारिका का अध्ययन किया और उपनिषदों में बहुश्रेष्ठ उपनिषद कहा जाता है, आप लोगों ने उसको देखा। और जो ब्रह्मसूत्र है ये वेदांत का
मूल ग्रंथ है। वेदांत दर्शन के नाम से ब्रह्मसूत्र को जाना जाता है। अर्थात वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ होने के कारण इसमें यह होना ही चाहिए, और ऐसा है भी, कि वेदांत का हर विषय इसके अंदर समाहित है। और जो कोई इसका श्रवण करता है और इसका अभ्यास करता है, वो फिर वेदांत में पारंगत हो जाता है, निष्णात हो जाता है। और वेदांत जिस बोध में मनुष्य को प्रतिष्ठित कराना चाहता है, उस बोध में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि इसका श्रवण हो, भली प्रकार से श्रवण हो, और फिर अभ्यास भी हो। ऐसा कहते हैं कि ये जो ब्रह्म तत्व है, इसका बोध उसी को होता है जिसको इस ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा होती है। ये जो ब्रह्मसूत्र है, इसका प्रथम सूत्र है। देखिए, इसमें कुल 555 सूत्र हैं। हम अभी इसका जो स्थूल विग्रह है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस ढंग से व्यास भगवान ने इस ग्रंथ की रचना की, कितनी वैज्ञानिक विधि से रचना की, और गूढ़तम विषय को बोधगम्य कराने के लिए कौन सी युक्ति लगाई। आश्चर्य होता है कि आज से 5000 साल पहले भारत में लेखन की इतनी प्रशस्त शैली थी। कुल 555 सूत्र इसमें हैं, और इसमें जो प्रथम सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और जो अंतिम सूत्र है वो है अनावृत्ति शब्दात्। अनावृत्ति शब्दात्। आप्त पुरुषों के वचन प्रमाण होते हैं, श्रुति के वचन प्रमाण होते हैं। भ्रांत धारणाओं से इस मनुष्य का मन आक्रांत है। गलत फहमी, नासमझी के कारण मनुष्य के जीवन में दुख है, और समझदारी से वो दुख चला जाएगा। अनावृत्ति शब्दात् और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा, अर्थात मनुष्य के जीवन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। ये जान लें, ये जान लें, ये जान लें। लेकिन जो परम सत्य है और उपनिषद
और बोध प्राप्त संतों ने तो कहा जो एकमात्र सत्य है। असल में जिसको हम सत्य कहते हैं वो सत्य नहीं। अभी इस वेदांत दर्शन में उसका बड़े स्पष्ट रूप से निरूपण होने वाला है कि जिसको हम सत्य समझे बैठे हैं वो सत्य नहीं है। सत्य की तो जिज्ञासा करनी है, और जो जिज्ञासा करेगा उसको सत्य का बोध हो भी जाएगा। हमने पहले भी चर्चा की कि वेदांत की 3 जो मूलभूत बातें हैं कि अनर्थ हेतु हो। अनर्थ का हेतु क्या है? अनर्थ का मतलब जिससे जीवन में दुख आता है। तो वेदांत कहता है कि देखो मनुष्य, तुम्हारे जीवन में 3 जो गलत मान्यताएं बैठी हुई हैं यही अनर्थ का हेतु हैं, और इनको ठीक किए बिना जीवन से दुख जाएगा नहीं, अनर्थ की निवृत्ति होगी नहीं। हमने चर्चा की पहले। उसमें एक गलत मान्यता अपने बारे में है, एक गलत मान्यता संसार के बारे में है, और एक गलत मान्यता भगवान के बारे में है। अपने बारे में गलत मान्यता क्या है कि मैं शरीर हूं। मैं क्या हूं? वेदांत कहता है देखो तुम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। जने कितने शरीर तुमने धारण किए। तुम शरीर, हर एक आदमी जानता है कि शरीर चला जाएगा और एक दिन प्राप्त हुआ था, फिर भी वो इस मान्यता को जानते समझते हो। और देखिए गलती आदमी जानते समझते हुए ही करता है। समझदारी में दृढ़ता न रख पाने के कारण नासमझी को अपना करके दुख उठाता है। खूब जानता है कि ये शरीर एक काल विशेष में मिला था, एक काल विशेष में चला जाएगा, फिर भी ये मानता है कि मैं शरीर हूं। कहा तुम्हारी पहली गलत मान्यता अपने बारे में है। वेदांत कहता है कि तुम शरीर हो। अरे तुम आत्मा हो, तुम सच्चे, तुम न स्थूल शरीर हो, न तुम सूक्ष्म शरीर हो, न तुम कारण शरीर हो। तुम तो इन तीनों शरीरों का जो अधिष्ठान है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा वो हो। तुम इसको पहचानो, तुम अपने सही सत्य स्वरूप को पहचानो और दृढ़ता से इस बारे में प्रमा बना लो। इस बात के निश्चयात्मक बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। लेकिन शरीर से इतनी आसक्ति है, तन रोग खान है मन भोग। अरे ये शरीर से ही तो सारे भोग मिलते हैं, मन से ही तो मिलते हैं। नहीं, हम तो शरीर हैं। कहा तो फिर अस्य अनर्थ है। तो ये गलत मान्यता लेकर कर बैठोगे तो दुख से पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि ये भ्रांत मान्यता अनर्थ का हेतु है। ये अस्य अनर्थ हेतु हो। अभी हम चर्चा करेंगे भाष्य में, जो इसका प्रस्तावना भाष्य है, इसमें शंकराचार्य जी ने ये शब्द लिखे, अस्य अनर्थ हेतु। मनुष्य के जीवन में अनर्थ का हेतु क्या है? तो वेदांत कहता है कि देखो पहली अपने बारे में गलत मान्यता कि मैं शरीर हूं, ये अनर्थ का हेतु है। और दूसरी संसार के बारे में मान्यता, गलत मान्यता कि संसार सत्य है, ये अनर्थ का हेतु है। संसार सत्य नहीं, संसार स्वप्न तुल्य ही राग द्वेषादि संकुला स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सद असद भवेत। आत्मबोध में हमने उस दिन चर्चा की। संसार स्वप्न तुल्य है। संसार, ये जागृत की सृष्टि बिल्कुल वैसी ही है जैसी स्वप्न की सृष्टि है। लेकिन जब जागृत में आते हैं तो मालूम पड़ता है कि स्वप्न की सृष्टि मिथ्या थी। जब आत्मा में जागरण हो जाएगा तो जागृत की सृष्टि भी वैसी ही मिथ्या मालूम पड़ने वाली है। कहा पहली भ्रांत मान्यता अपने बारे में है कि मैं शरीर हूं, दूसरी भ्रांत मान्यता संसार के जगत के बारे में है कि संसार सत्य है, और तीसरी भ्रांत मान्यता भगवान के बारे में है कि भगवान की सत्ता, ईश चेतन की सत्ता, उस चेतन से अलग कोई चेतन सत्ता है जिसको हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। उनका तुम्हारी चेतना से अलग कोई चेतन सत्ता नहीं। चेतन एक अखंड सर्वव्यापक ही होता है। स्थूल में इतनी ताकत नहीं है कि चेतन में टुकड़े कर सके, तुम्हारे शरीरों में इतनी ताकत नहीं है
चेतना में सब शरीर हैं, शरीर में चेतना का अनुभव अवश्य होता है, लेकिन चेतन तो आकाश से भी सूक्ष्म और आकाश से भी व्यापक है। ईश चेतन और जीव चेतन अलग अलग नहीं है। चेतना एक अखंड सर्वव्यापक है जो तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, जिसको तुम देह में कैद चेतन मान रहे हो, घटाकाश मान रहे हो, वो असल में घटाकाश के रूप में अनुभव होते हुए भी महाकाश है। वो भले तुम उसको परिच्छिन्नता के बोध के कारण जीव चेतन के रूप में अनुभव कर रहे हो, असल में उसका असली स्वरूप तो ईश चेतन ही है। चेतन अनेक नहीं हुआ करते, चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है। तो पहली गलत मान्यता क्या है कि मैं देह हूं, दूसरी संसार सत्य है, और तीसरा ईश चेतन हमारे अनुभूत चेतन से अलग कोई सातवें आसमान के पार बैठा हुआ भगवान है। कहा नहीं, इस चेतन के सत्य स्वरूप को जब तुम जान लोगे तो अपने भी सत्य स्वरूप को जान लोगे, संसार के भी सत्य स्वरूप को जान लोगे, और भगवान के भी सत्य स्वरूप को जान लोगे। ये जो तीन तुमने जीव जगत और ईश्वर तीन एंटिटी बना रखी है, ये भ्रांति के कारण है। असल में सत्य एक अखंड सर्वव्यापक है। वो केवल और केवल वही चेतन है जिसको तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, जिसको तुम छोटा चेतन मान रहे हो, जिसकी महिमा तुम अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हो। वो तो ब्रह्म है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे व्यापक कुछ नहीं है। ये देश काल और वस्तुएं उस पर अध्यस्त हैं, सुपर इम्पोजिशन हैं। वो जब काल के माध्यम से झांकता है तो उसी को तुम नित्य कहते हो। जब देश के माध्यम से वो सत्य झांकता है तब तुम उसको व्यापक कहते हो, और जब वस्तुओं के माध्यम से वो झांकता है तब तुम उसको सर्व की उपाधि देते हो। असल में वो एक अखंड सर्वव्यापक, और ये तीनों देश काल वस्तु उस पर सुपर इम्पोजिशन मात्र हैं। इनकी अपनी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता तो उस ब्रह्म चेतन की ही है। का देखो, ये जो ब्रह्म तत्व है, इसको जाने बिना अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी, शोक की निवृत्ति नहीं होगी, सत्य का बोध नहीं होगा। और इसको जानने के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा बहुत आवश्यक है। लाइब्रेरी में बैठ करके इसको पढ़ने से इसका ज्ञान नहीं होगा। अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो, ये ब्रह्म तत्व जो है, इसके बारे में जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ब्रह्म चिंतन भी नहीं होगा। क्योंकि जिज्ञासा का मतलब इच्छा नहीं है, जिज्ञासा का मतलब है विचार, ब्रह्म विचार, सत्य के बारे में विचार करना है, और उससे जो असत विचार है उससे मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्म के बारे में कौन विचार कर सकता है? इसके लिए कुछ अधिकारित्व बताए गए। कहा, जो संसार के परिच्छिन्न भोगों में, लिमिटेड भोगों में ही तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव कर रहा है, उसके अंदर ब्रह्म विचार जागृत नहीं होगा। वो ब्रह्म के बारे में ठीक तरह से विचार करने में सक्षम ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अभी संसार के जो परिच्छिन्न भोग हैं वही बहुत बड़े सुखद हैं और तृप्तिदायक हैं। अभी वो आत्मरति, आत्मसंतुष्टि की तरफ बढ़ेगा नहीं। अभी वो इसको किताब मान करके पढ़ने की चीज मानेगा। अभी वो उसके अंदर वो ललक नहीं होगी कि अब कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए
संतुष्टि हो जाए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवाः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो गीता जी में कहा कि देखो आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्म संतुष्टि मनुष्य जीवन में आए हो तो ये तुम्हारा कर्तव्य है। उस शांतिम निर्वाण परमाम को प्राप्त कर लो। केवल ऊपर ऊपर से कुछ कामनाओं की पूर्ति करके थोड़ी शांति पाना, थोड़ा सुख पा लेना और उतने में ही संतुष्टि का अनुभव करना, देखो ये तो अभी मनुष्य के लिए ये श्रेयस्कर नहीं। मनुष्य जीवन इससे बहुत श्रेष्ठ अनुभूति और श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए मिला है। तो कहा देखो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म विचार वही कर सकता है जिसके अंदर थोड़ा वैराग्य हो, जिसको थोड़ा ये एहसास हो गया हो कि दुनिया के जो परिच्छिन्न भोग हैं, जो लिमिटेड भोग हैं, वो संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी अंदर से अभीप्सा है, आकांक्षा है, डीप डिजायर है। इससे ज़्यादा बड़ी तृप्ति हमको चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा सुख हमको चाहिए जो संसार के भोग देने में समर्थ हैं। क्योंकि ये प्रॉमिस करते हैं कि बहुत ज़्यादा सुख दे देंगे और उसके बाद क्या होता है, पीछे से दुख चला आता है। कौन सा सुख होगा जो आने के बाद जाए ना, पराश्रित ना हो और जिसके पीछे दुख ना खड़ा हो। कहा वो आत्म सुख है, वो ब्रह्म सुख है, वो स्वरूप सुख है। और इसी स्वरूप सुख के बोध के लिए इस ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की गति है। अब ये जो ब्रह्मबोध, आत्म सुख, ब्रह्म सुख, आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, नाम कुछ भी दें, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। असल में जीव मात्र का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो? तो हमारे आचार्यों ने विचार किया और कहा देखो इस लक्ष्य को पाने के 3 मार्ग हैं। प्रथम मार्ग है, मार्ग का उन्होंने कहा प्रस्थान। 3 प्रस्थान बताए। प्रस्थान का अर्थ क्या होता है? मार्ग। 3 मार्गों से इस चरम और परम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। पहला जो मार्ग बताया, कहा श्रौत प्रस्थान, यानी श्रुतियों में जो मार्ग बताया गया। श्रौत का मतलब श्रुति, उपनिषद। उपनिषद प्रतिपादित मार्ग से उस ब्रह्मबोध को, आत्मसुख को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला प्रस्थान है श्रौत प्रस्थान, उपनिषद प्रतिपादित मार्ग। और दूसरा प्रस्थान है स्मार्त प्रस्थान, अर्थात स्मृतियों में जो मार्ग बताया गया। बहुत सारी स्मृतियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्मृति कौन है? भगवद गीता, अवतारी कृष्ण की वाणी, श्रीमद् भगवत गीता। ये स्मार्त प्रस्थानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है। तो पहला प्रस्थान, उस लक्ष्य तक पहुंचने का पहला मार्ग जो बताया, कहा उपनिषद या श्रौत प्रस्थान, दूसरा स्मार्त प्रस्थान और तीसरा बताया सूत्र प्रस्थान। सूत्र प्रस्थान का अर्थ क्या है? ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र। उपनिषद ने जो मार्ग बताया वहां से भी ब्रह्मबोध तक पहुंचा जा सकता है। गीता जी जो मार्ग बताती हैं उस पर चलकर भी ब्रह्मबोध तक पहुंचा जा सकता है, आत्म सुख की प्राप्ति की जा सकती है। और ब्रह्मसूत्र जो मार्ग बताता है उस पर चल करके भी उस परम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। जीव अपने लक्ष्य को पा सकता है।
उस मार्ग से चल करके जा सकता है और उस लक्ष्य को पा सकता है। ये 3 प्रस्थान बताए, श्रौत प्रस्थान, स्मार्त प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान। श्रौत प्रस्थान उपनिषद, स्मार्त प्रस्थान भगवद गीता और सूत्र प्रस्थान ब्रह्म सूत्र। जैसा हमने कहा कि ब्रह्म सूत्र ही वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमारे यहां सूत्र लिखने की परंपरा रही। आप जानते हैं योग सूत्र, पतंजलि महाराज ने योग सूत्र लिखा, 4 पाद उसके, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, ऐसे सूत्र। सूत्र में लिखने से क्या होता है कि एक तो याद करने में आसानी होती है और थोड़े में अपनी बात को बता दिया जाता है। लेकिन एक दिक्कत की बात है, सूत्र को वही समझ सकता है जिसने पहले विस्तार समझ रखा हो। सूत्र उसी की समझ में आ सकता है जिसने पहले विस्तार समझ रखा हो। इसलिए सूत्र को समझने के लिए विस्तार समझना आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि देखो, श्रवण गुरुमुख से ही करना चाहिए, क्योंकि सूत्र का विस्तार करके जो सद्गुरु है वही बता सकता है। जिसने विस्तार से चीजों को समझा हुआ है वो सूत्र रूप में बता सकता है और सूत्र का विस्तार करके उसको बोधगम्य भी बना सकता है। सूत्र का व्युत्पत्ति अर्थ क्या होता है, यानी जो व्याकरण से व्युत्पत्ति है सूत्र की, तो व्युत्पत्ति अर्थ क्या है सूत्र का? तो कहा कि देखो, सूचनात् सूत्रम, सूचनात् सूत्रम, सूचना जो दे उसको कहते हैं सूत्र। अब ब्रह्म सूत्र का मतलब क्या होगा? सूचनात् सूत्रम, जो सूचना दे उसको सूत्र कहते हैं। तो ब्रह्म सूत्र कौन होंगे? ब्रह्म की सूचना देने वाले जो वाक्य हैं उनको ही कहेंगे ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म की सूचना जो दे वो है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या है? ब्रह्म की सूचना देने वाले वाक्य। ब्रह्मण सूचनात्, जो ब्रह्म की सूचना दें वो है ब्रह्म सूत्र। और अब इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या हुआ? वो तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ब्रह्म की सूचना देने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना हुई है। और ये वैसे ही है जैसे कि पतंजलि महाराज ने योग की सूचना देने के लिए, योग के बारे में बताने के लिए योग सूत्र की रचना की। पाणिनि महाशय ने व्याकरण के बारे में बोध कराने के लिए पाणिनि सूत्र की रचना की। धर्मशास्त्र के बारे में जानकारी देने के लिए जैमिनी ऋषि ने जैमिनी सूत्रों की रचना की। और आयुर्वेद के बारे में जानकारी देने के लिए चरक मुनि ने चरक सूत्रों की रचना की। ये सब जो हैं, ये पाणिनि सूत्र, जैमिनी सूत्र, चरक सूत्र अपने अपने विषय के बारे में सूचना देने के लिए इन सूत्रों की रचना हुई। और इन सूत्रों का जो नामकरण हुआ वो लेखक के नाम से हुआ। पाणिनि के नाम से पाणिनि सूत्र, जैमिनी ऋषि के नाम से जैमिनी सूत्र, धर्मशास्त्र या पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं। आप जानते हैं 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि ने सूत्र लिखा, तो जैमिनी सूत्र। और इसका भी क्या था कि भगवान वेदव्यास ने, भगवान वेदव्यास के शिष्य थे ये ब्रह्मसूत्र के जो रचयिता हैं भगवान वेदव्यास। भगवान वेदव्यास के शिष्य थे जैमिनी ऋषि।
वेदव्यास जी का क्या कंट्रीब्यूशन है वो आप जानते हैं। वेदों का को लिपिबद्ध किया। वेदों को, पहले तो वेद तो एक था, 4 भागों में बांटा है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो वेदों का व्यास किया, बांटा, इसीलिए तो वेदव्यास नाम पड़ा। और फिर 18 पुराणों की रचना की कि सारा तो करीब करीब जो मूल हमारा साहित्य है भारतीय, तो उसमें वेदव्यास जी का योगदान है। तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्य जैमिनी ऋषि से कहा कि देखो, तुम धर्म शास्त्र की शिक्षा देने के लिए, लोगों को धर्म शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए सूत्रों की रचना करो। तो उन्होंने वेदव्यास जी की आज्ञा से ही जैमिनी सूत्र की रचना की, जो धर्म शास्त्र का ज्ञान कराता है। देखिए, मनुष्य के जीवन में एक स्थिति पर धर्मशास्त्र बहुत आवश्यक है। विधि, धर्म शास्त्र क्या बताता है? विधि और निषेध, ये करना है और ये नहीं करना है। विधि और निषेध बताने वाला जो हमारे यहां दर्शन है वो है पूर्व मीमांसा। जैमिनी महाराज ने उस पर सूत्र लिखे और स्वयं भगवान वेदव्यास ने ज्ञान कांड पर लिखा, ब्रह्म सूत्र लिखा। उनके शिष्य जैमिनी ने पूर्व मीमांसा के ऊपर, धर्मशास्त्र के ऊपर जैमिनी सूत्र लिखे और स्वयं वेदव्यास भगवान ने ज्ञान कांड पर ब्रह्म का बोध कराने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा। इसी प्रकार से सांख्य सूत्र, वैशेषिक सूत्र, न्याय सूत्र ये भी लिखे गए। तो हमारे यहाँ सूत्र लेखन की एक परंपरा रही, एक शैली रही। अब हम देखते हैं कि सूत्र की परिभाषा क्या है, पारिभाषिक अर्थ क्या, किसको कहेंगे सूत्र। तो पद्म पुराण में यह उल्लेख आया कि सूत्र है क्या। वहां पर परिभाषा दी पद्म पुराण में, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। 6 लक्षण जिसमें हो उसको कहेंगे सूत्र। वो 6 लक्षण क्या बताए इसमें? कहा अल्पाक्षरम। पहला लक्षण क्या बताया? अल्पाक्षरम। दूसरा बताया असंदिग्धम, फिर सारवत, विश्वतोमुखम, अस्तोभम, अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो। सूत्रविद सूत्र को इस रूप में जानते हैं। सूत्रम सूत्र विदो विदो, सूत्रविद सूत्र को किस रूप में जानते हैं? इन 6 लक्षणों वाला होना चाहिए। अब इनका हम थोड़ा अर्थ देखते हैं। अल्पाक्षरम का अर्थ क्या है? ये तो शब्द से ही स्पष्ट है। अल्पाक्षरम का मतलब है जिसमें कम से कम अक्षर हो, मिनिमम स्वर हो और मिनिमम व्यंजन हो। कहते ये हैं कि सूत्रकार अगर एक भी अक्षर कम कर ले जाता है तो उसको इतनी प्रसन्नता होती है जैसे गृहस्थ व्यक्ति को पुत्र जन्म में प्रसन्नता होती है। कम से कम अक्षरों में ज्यादा से ज्यादा बात कह दी जाए। कहा अल्पाक्षरम, मिनिमम स्वर और व्यंजन हो। सूत्र का 6 लक्षण में पहला लक्षण बताया अल्पाक्षरम, वो विस्तृत ना हो, एकदम विस्तृत नहीं, कम से कम स्वर और व्यंजन हो, अल्पाक्षरम। फिर असंदिग्धम, जिस विषय को सूत्र प्रकाशित कर रहा हो उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताए, कोई संदेह न रह जाए उस विषय में। असंदिग्धम, संदेह के लिए कोई गुंजाइश न रह जाए, कोई अवकाश न रह जाए
उस विषय के संबंध में कोई बात ऐसी न हो जो क्लियर न हो, बिल्कुल क्लियरली बात को बताया जाए, संदेह की गुंजाइश न रहे, अनक्लियर कुछ न रह जाए, असंदिग्धम, अपने विषय को बिल्कुल बोधगम्य बना दे, स्पष्ट कर दे। तो पहला लक्षण हुआ सूत्र का अल्पाक्षरम, दूसरा हुआ असंदिग्धम। तीसरा लक्षण क्या बताया? सारवत। सूत्र जिस विषय का प्रतिपादन करे वह विषय सारगर्भित होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। इसके लिए शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है कि वो विषय काकदंत परीक्षावत नहीं होना चाहिए। भाई गिनो कौए के दांत कितने हैं, कौए के दांत गिनने से उससे क्या फायदा होगा, पहले तो होते ही नहीं। काकदंत परीक्षावत वो विषय नहीं, यानी निरुद्देश्य और निरर्थक विषय में सूत्र की गति नहीं होनी चाहिए, सारवत होना चाहिए। सूत्र का जो विषय हो वो अत्यंत गंभीर होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, सारवत। और फिर कहा विश्वतो मुखम। जिस विषय को सूत्र बताने जा रहा है उसके हर एस्पेक्ट को, विश्वतो मुखम का मतलब सर्वतो मुखम, उस विषय का कोई एस्पेक्ट अछूता न रह जाए, सर्व आयामी प्रस्तुतिकरण होना चाहिए सूत्र में। विश्वतो मुखम, कोई एस्पेक्ट छूट न जाए, सूत्र की नजर अपने चुने हुए विषय में चारों ओर से पड़नी चाहिए, सर्व आयामी होना चाहिए। तो इस मापदंड पर अगर हम ब्रह्मसूत्र को तौलेंगे तो ब्रह्मसूत्र अगर ब्रह्म के बारे में सूचना देने वाला सूत्र है तो इसमें ब्रह्म के समस्त आयामों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तब तो विश्वतो मुखम हुआ। यानी ब्रह्म का कोई फिर ऐसा एस्पेक्ट न हो जो छूट जाए कि इस ब्रह्मसूत्र को पढ़ने के बाद में अब ये बात हमको नहीं क्लियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वतो मुखम, ब्रह्म के समस्त आयामों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य इस ब्रह्मसूत्र में होनी चाहिए और है। तो ये चार लक्षण बताए, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, और दो लक्षण और हैं, क्या हैं? अस्तोभम अनवद्यम च। कहा अस्तोभम, अस्तोभम स्तुभ धातु से बना। स्तंभे का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज को स्तंभित कर देना, यानी रोक देना, रोक देना या बाधित कर देना उसको। तो अस्तोभम सूत्र का एक लक्षण क्या है? अस्तोभम अर्थात सूत्र जो है वो जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा है उसको फिर कोई काट न सके, बाधित न कर सके, रोक न सके। जो बात उसने बताई है वो अकाट्य हो। ये नहीं कि कोई आया और उसने एक तर्क लेकर कहा अरे ये तो 2 कौड़ी की बात, 2 कौड़ी की नहीं, उसको कोई काट ही न सके। निगमन पर्यवसायी होना चाहिए। सूत्र जो बात बताए वो अकाट्य हो, निगमन पर्यवसायी हो, सूत्र में बताई गई बात को कोई काट न सके। सूत्र का जो प्रतिपादन हो वो अबाध्य हो। अस्तो भम, अबाध्य प्रतिपादन हो, उसको कोई काट न सके। तो 5वां लक्षण सूत्र का क्या बताया? अस्तो भम। और फिर 6ठा लक्षण, अंतिम लक्षण बताया अनवद्यम च। और क्या हो? अनवद्यम च,
अनवद्यम का मतलब क्या है कि सूत्र का विषय ऐसा न हो जो निंदनीय हो, यानी निष्कलंक विषय का प्रतिपादन सूत्र में होना चाहिए, निंदनीय विषय न हो, मंगलकारी विषय हो। ऐसे विषय का प्रतिपादन सूत्र में होना चाहिए जो जीवन में मंगल का सृजन करे, जीवन को निष्कलंक बनाए, जो निंदनीय न हो, जिससे चित्त सात्विक बने। ऐसे विषय का प्रतिपादन हो जिससे विकारी न बने, चित्त सात्विक बने। कहा ऐसा जो ये 6 लक्षणों वाला होना चाहिए सूत्र को। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सूत्रविद सूत्र को इस रूप में जानते हैं। अल्पाक्षरम हो, असंदिग्धम हो, सारवत हो, विश्वतोमुखम हो, अस्तोभम हो और अनुवद्यम हो। अबाध्य अकाट्य निगमन पर्यवसायी प्रतिपादन हो विषय का, और वो विषय जीवन में मंगल लाने वाला हो, सात्विक बनाने वाला हो। ऐसे ये सूत्र की परिभाषा शास्त्र में आई, और ये सब 6 के 6 लक्षण ब्रह्मसूत्र में घटित होते हैं। ये जो पुस्तक हमारे पास है, कैलाश आश्रम की छपी हुई पुस्तक है, जिनके पास नहीं होगी उनके लिए भी प्रबंध हो जाएगा। तो इसमें सूत्र तो हैं ही, 555 सूत्र बताए गए हैं। उन सूत्रों पर जो भगवान शंकराचार्य का भाष्य है वो भी दिया गया है, और साथ साथ एक टीका है संस्कृत में, जिसको जो भाष्य के नीचे ही दी हुई है और काफी विस्तृत है, और जो आचार्य लोग हैं उनकी दृष्टि में बहुत सरल है, हमारी दृष्टि में हो सकता है कठिन। आचार्य लोग कहते हैं इससे सरल टीका नहीं, इससे सरल टीका, और उस टीका का नाम है रत्न प्रभा टीका। तो ब्रह्मसूत्र हैं, ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य जी का भाष्य है, और रत्न प्रभा टीका है, और फिर हिंदी अनुवाद भी है, टिप्पणी भी है। अब ये पुस्तक के दूसरे पृष्ठ पर और पहले पृष्ठ पर जो टीकाकार हैं उन्होंने 8 श्लोक लिखे हैं, और ये इसमें जो 6ठा श्लोक है ये हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायी है। पृष्ठ 2 का में जो 6ठा श्लोक है, 8 श्लोक लिखे, उसमें 6ठे श्लोक में टीकाकार कहते हैं, विस्तृत ग्रंथ वीक्षायाम अलसम यस्य मानसम व्याख्या तदर्थम आरब्धा भाष्य रत्न प्रभा अभिधा। कहा रत्न प्रभा अभिधा। यह रत्न प्रभा नाम के, अभिधा का मतलब नाम, रत्न प्रभा नाम की जो टीका है, 6ठे श्लोक में कहते हैं रत्न प्रभा नाम की जो टीका है, इसको अब मैं लिखना आरंभ कर रहा हूं। विस्तृत ग्रंथ वीक्षायाम अलसम, किनके लिए यह रत्न प्रभा टीका लिखना आरंभ कर रहा हूं? जो विस्तार पूर्वक ग्रंथ को पढ़ने में आलस्य करते हैं, जो आलसी स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं ये टीका लिख रहा हूं। विस्तृत ग्रंथ वीक्षायाम अलसम यस्य मानसम, जिनके मन में
विस्तृत ग्रंथ को पढ़ने का बड़ा आलस्य होता है। व्याख्या तदर्थम आरब्धा, उनके लाभ के लिए ये मैं रत्न प्रभा टीका लिख रहा हूं, और हमारे लिए ये बहुत कठिन है, हमारे लिए बहुत कठिन है। और जिसने टीका लिखी उसने कहा मैं आलसी विद्यार्थियों के लिए ये टीका लिखने जा रहा हूं, जिनके मानस में विस्तृत ग्रंथ का अध्ययन में आलस्य आता है, उनको बोधगम्य बनाने के लिए ब्रह्मसूत्र को और भाष्य को मैं ये रत्न प्रभा टीका लिख रहा हूं, शंकर भाष्य पर। तो अब देखते हैं कि हमारे यहां कितनी श्रेष्ठ परंपरा रही होगी कि हमको तो भाई रत्न प्रभा टीका बहुत अच्छी टीका है। अब ये भी है कि ये असल में उन्होंने लिखी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, और ये एक प्रकार से उनके लिए अपने आप को थोड़ा नम्रता का प्रदर्शन है। ऐसा नहीं है कि ये जो है ये टीका कोई हल्की टीका है, बहुत अच्छी टीका है। ये केवल उनकी ह्यूमिलिटी और नम्रता का प्रदर्शन है टीकाकार के द्वारा। तो कहा कि ये जो है इस प्रकार से ये सूत्र है ब्रह्मसूत्र। अब ये ब्रह्मसूत्र का कलेवर क्या है, इस पर थोड़ा सा दृष्टिपात कर लें। विग्रह क्या है, किस ढंग से भगवान वेदव्यास ने इस ग्रंथ का विषय का बंटवारा किया, भेद किया, स्थूल विग्रह इसका क्या है। तो भगवान वेदव्यास ने ये ब्रह्म के बोध के लिए, परम सत्य का बोध कराने के लिए श्रौत ग्रंथों से और स्मृति ग्रंथों से और प्रकरण ग्रंथों से भी ये जो हमारे यहां विपुल भंडार था आत्मज्ञान का, श्रौत स्मृति और प्रकरण ग्रंथों के भंडार से उन्होंने विषय चुने। और कितने विषय चुने? 191, 191 विषय चुने श्रुति स्मृति और प्रकरण ग्रंथों से। 191 विषय चुने और उनको इस ब्रह्मसूत्र में नाम दिया जाता है अधिकरण। 191 विषय हैं, टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, और उनको यहां नाम दिया गया अधिकरण। 191 अधिकरण हैं, 191 विषय हैं या टॉपिक हैं या इश्यूज हैं। और इन्हीं 191 इश्यूज को व्याख्यायित करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए फिर 555 सूत्र लिखे। यानी 191 टॉपिक्स लिए, अधिकरण बनाए और 555 सूत्र लिख करके उनको फिर व्याख्यायित किया। तो 191 अधिकरण हैं और 555 सूत्र हैं। अधिकरण जो है इसके बारे में कहा कि देखो पंच अवयवात्मकम अधिकरणम, ये जो अधिकरण है ये 5 अवयव वाला है। अधिकरण के 5 अवयव हैं, यानी हर अधिकरण में 5 बिंदु होते हैं, 5 चीजें होती हैं, और इन 5 चीजों का ध्यान रखना होता है किसी अधिकरण को पढ़ते समझते उसके बोध के समय। ये 5 बिंदु क्या हैं हर अधिकरण में? तो पहला बिंदु है विषय। हर अधिकरण में एक विषय होगा, एक इशू होगा, एक टॉपिक होगा। जैसे आत्मा, आत्मा के विषय में वो बताए
अलग अलग विषय हो सकते हैं, साधना के विषय हो सकते हैं, सगुण ब्रह्म का विषय हो सकता है, निर्गुण ब्रह्म का विषय हो सकता है, आत्मा का विषय, ऐसे। तो हर अधिकरण में 5 अवयव होंगे। पहला क्या होगा? विषय। हर अधिकरण का एक विषय होगा। अच्छा, अब उस पर विचार होगा, क्योंकि ये तो विचार का मार्ग है, ज्ञान मार्ग विचार का मार्ग है। जब विचार होगा और निगमन पूर्वक विचार होगा, सत्य के बोध तक पहुंचाने वाला, क्योंकि गलत दृष्टि के कारण ही तो अनर्थ है। सत्य दृष्टि में ही तो परिवर्तन आना है। चीजों को के बारे में सही दृष्टि बननी है गलत दृष्टि की जगह, बस फिर ज्ञान हो जाएगा। गलत दृष्टि है अनर्थ का कारण है, और ठीक दृष्टि दुख के निवारण का कारण हो जाएगी। तो कहा कि देखो, पहला तो है विषय, और विचार कौन करता है? विचार वही करता है जिसको कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो कि जो बात हम समझ रहे हैं क्या वो बात कहीं गलत तो नहीं है। जिसको कोई प्रश्न ही, गुरुजी कहते थे कि मैं पढ़ाने के बाद पूछता हूं कि भाई बताओ कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं। इसका मतलब तुमने कोई विचार ही नहीं किया, तुमने सोचा ही नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं है। अगर व्यक्ति सोचेगा, विचार करेगा, सत्य असत्य का, नित्य अनित्य का विवेक करेगा, चीजों को गहराई से समझने, तो उसके मन में विचार उठेगा कि भाई जब हम सवेरे से रात तक सुख पाने के लिए ही काम करते हैं तो ये दुख चला कहां से आता है? हमने तो दुख पाने के लिए कोई काम ही नहीं किया, जिसको हटाने का ही काम करते रहे वो आया कैसे? प्रश्न। तो कहा कि पहली चीज हर अधिकरण में है विषय, और दूसरा बिंदु है संशय। संशय संशय होना चाहिए, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने वाला संशय, अर्थात विप्रतिपत्ति। संशय होगा तभी विचार होगा। कहा कि जैसे अब आत्म तत्व है, शास्त्र ने तो कह दिया कि आत्मा है, चेतन सत्य है। अब ये चेतन का स्वरूप क्या है? तो संशय हो सकता है कि ये आत्मा किसका नाम है? चेतन से विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है, चेतन विशिष्ट काया का नाम आत्मा है। एक ये पक्ष हो सकता है। एक हो सकता है कि नहीं, काया नहीं, चेतन से विशिष्ट इंद्रियों का नाम आत्मा है। फिर कोई कह सकता है नहीं, मन विशिष्ट चेतन का नाम आत्मा है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं चिंतन के, संशय हो सकते हैं, विप्रतिपत्ति हो सकती है। जब इस प्रकार के पक्ष खड़े होंगे तो संशय होंगे, तभी विचार आगे बढ़ेगा। तो हर अधिकरण में जो 5 अवयव हैं उनमें पहला है विषय, दूसरा है संशय, और तीसरा है पूर्व पक्ष, यानी जो प्रश्न लगाएगा कि आप जो कह रहे हैं उससे हमारा मतभेद है और हमारा पक्ष ये है, हम इस बात को ठीक मानते हैं और इसलिए ठीक मानते हैं। पूर्व पक्ष, और तीसरा पूर्व पक्ष, और चौथा उत्तर पक्ष या सिद्धांत पक्ष। जो उत्तर पक्षी होगा, सिद्धांती होगा, वो पूर्व पक्ष के सारे तर्कों का जवाब देते हुए, उनको गलत साबित करते हुए जो सत्य है उसको स्थापित करेगा। तो हर अधिकरण में 5 चीजों में पहला हुआ विषय, दूसरा हुआ संशय, तीसरा हुआ पूर्व पक्ष, और चौथा हुआ उत्तर पक्ष या सिद्धांत पक्ष, और 5वां क्या है? संगति। देखिए, ये ग्रंथ ब्रह्मसूत्र अलग अलग सूत्र नहीं है, इनमें एक संगति है, विषय के विकास का एक क्रम है। संगति है, असंगत नहीं है। 3 तरह की संगति है। 5वीं चीज क्या है अधिकरणों में? संगति। यहां पर अधिकरण से अधिकरण की संगति है। ऐसा नहीं है कि जो 191 विषय हैं वो एट रैंडम नहीं ले लिए गए हैं, उनमें संगति है। अधिकरण से अधिकरण की संगति है और सूत्र से सूत्र की भी संगति है।
ऐसे संगति। तो 5 अवयव वाला हर अधिकरण हो गया। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष या सिद्धांत पक्ष और संगति। हम जब किसी पर चर्चा करेंगे आगे तो इन 5 अवयवों को दृष्टिगत रखते हुए फिर ब्रह्मसूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो 191 विषय हो गए, 555 सूत्र हो गए और भगवान वेदव्यास ने इन 191 अधिकरणों को, विषयों को 4 अध्यायों में बांटा। अध्याय कितने हैं? 4 अध्याय हैं। इस ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में 191 अधिकरण या विषय हैं, 555 सूत्र हैं और अध्याय कितने हैं? 4। और हर अध्याय में 4 पाद हैं। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप देख लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। 4 इसमें अध्याय हैं। 4 अध्याय कौन से हैं? एक मोटा मोटा देख लेते हैं। इसमें पहला अध्याय जो है उसका नाम है समन्वय अध्याय, समन्वयाध्याय। पहला अध्याय है समन्वय अध्याय। उपनिषदों में ऐसी श्रुतियां, ऐसे मंत्र मिलते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अद्वैत ब्रह्म की ही बात करते हैं। यानी उन श्रुतियों का जो उद्देश्य है बिल्कुल स्पष्ट है कि यह श्रुति अद्वैत ब्रह्म का बोध कराने के लिए ही है, कोई उसमें कंफ्यूजन है, स्पष्ट श्रुति है। अद्वैत ब्रह्म में ही उस श्रुति का पर्यवसान होता है। जैसे दूसरा सूत्र है और दूसरा अधिकरण भी है, जो है दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः, और इसमें थोड़ा अभी बाद में इस पे डिस्कस करते हैं। तो पहला अध्याय कौन सा है? समन्वय अध्याय। समन्वय अध्याय उन श्रुतियों को लेकर के है जिनका स्पष्ट रूप से पर्यवसान अद्वैत ब्रह्म में ही है। और यह अध्याय कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। और ये पहली पुस्तक जो कैलाश आश्रम की छपी हुई आपके हाथ में है, ये पूरी पुस्तक समन्वय अध्याय की ही है, फर्स्ट बुक। सेकंड जो बुक है उसमें बाकी के 3 अध्याय हैं। तो दूसरा ये है, पहला समन्वय अध्याय है। दूसरा अध्याय क्या है? कहा विरोध परिहार अध्याय। दूसरा अध्याय है विरोध परिहार अध्याय। उपनिषदों में ऐसी भी श्रुतियां आती हैं जो ऐसा लगता है कि ये अद्वैत ब्रह्म के बोध कराने के प्रतिकूल बात कर रही हैं। जैसे ये तो इनका पर्यवसान ब्रह्मबोध की जगह कर्म में हो रहा है, या ये तो सृष्टि के निरूपण के लिए ये श्रुतियां आई हैं, या ये नानात्व को सत्य बता रही हैं, ऐसा। और वो लगता है कि ऐसा, जबकि ऐसा होता नहीं है कि उनका उद्देश्य कर्म पर्यवसायी नहीं है, न सृष्टि बताना है और न ही नानात्व को सही बताना है। वो लगता है कि ब्रह्मबोध के प्रतिकूल हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य भी एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म का ही बोध कराना है। तो वो कैसे उसी उद्देश्य के लिए लिखी गई हैं, ये बात बताने के लिए दूसरा अध्याय है विरोध परिहार अध्याय। अर्थात सारा का सारा वेद, उसका लक्ष्य ब्रह्मबोध ही है। वो श्रुतियां चाहे बाहर से देखने में लगे कि कर्मपरायण हैं, या सृष्टि की वाचक श्रुतियां हैं, या
नानात्व का निरूपण करने वाली श्रुतियां हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तो वही है। तो विरोध परिहार अध्याय दूसरा है। और तीसरा अध्याय क्या है? तीसरा अध्याय है साधन अध्याय। पहला अध्याय समन्वय अध्याय, दूसरा विरोध परिहार अध्याय, तीसरा है साधन अध्याय। इस साधन अध्याय में सोपाधिक ब्रह्म की उपासना श्रुतियों में जैसी बताई गई है उसका निरूपण भगवान वेदव्यास ने किया। जो सगुण ब्रह्म है, सोपाधिक ब्रह्म है, उसकी कितने तरह से उपासना श्रुतियों में बताई गई है इसका वर्णन किया। और साथ साथ में केवल सोपाधिक ब्रह्म ही नहीं, निरुपाधिक ब्रह्म के संबंध में क्या साधनाएं बताई गई हैं इनका भी निरूपण इस साधना अध्याय में हुआ है। सोपाधिक ब्रह्म की उपासना के संबंध में भी बताया और निरुपाधिक ब्रह्म के संबंध में की जाने वाली साधनाओं के संबंध में भी इस तीसरे साधना अध्याय में बताया। और फिर इसमें बहिरंग साधनाएं क्या हैं, अंतरंग साधनाएं क्या हैं, इन सब का विस्तृत उल्लेख आता है साधना अध्याय में। चौथा और अंतिम अध्याय है फलाध्याय, अर्थात फल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सारी साधनाओं का फल क्या होता है? मोक्ष। तो मोक्ष का स्वरूप इसमें बताया गया। फलाध्याय में सारी साधनाओं का फल बताया गया, अर्थात मोक्ष का स्वरूप बताया गया, गतियों का स्वरूप बताया गया। पुनरावर्ती गति 8वें अध्याय में गीता में भी बताते हैं। पुनरावर्ती गति क्या होती है, अपुनरावर्ती गति क्या होती है, जीवन मुक्ति क्या है, विदेह मुक्ति क्या है। इस प्रकार से इस मोक्ष का स्वरूप इस चौथे और अंतिम फल अध्याय में बताया। इस तरह से ये 4 अध्याय हैं। अच्छा, हर अध्याय में 4 पाद हैं। आप इसकी विषय सूची में पुस्तक की देख लीजिएगा। टोटल 555 सूत्र हैं, 191 अधिकरण हैं। इन 555 सूत्र और 191 अधिकरण को 4 अध्यायों में बांटा जो हमने बताया, और हर अध्याय में 4 पाद हैं। इस तरह से 16 पाद हो गए, 4 अध्याय हो गए, 16 पाद हो गए, 191 अधिकरण हो गए और 555 सूत्र हो गए। देखिए कितना साइंटिफिकली उन्होंने, और हर एक की संगति है, अध्याय से अध्याय की संगति है, पाद से पाद की संगति है, अधिकरण से अधिकरण की संगति है, सूत्र से सूत्र की संगति है, इररिलेवेंट नहीं है कि कोई कहीं। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि देखो 5000 साल पहले जब विश्व के अन्य भागों में लोगों को काखा गाघा लिखना भी नहीं आता था, तब हमारे यहाँ लेखन की ऐसी प्रशस्त शैली थी। कितने उच्च स्तर के ग्रंथ लेखन की शैली थी और उच्च स्तर की विषय वस्तु के बारे में ग्रंथ लिखे जाते थे। सर्वोच्च बोध को देने वाले ग्रंथ लिखे जाते। अच्छा, इस तरह से ये स्थूल विग्रह हुआ ब्रह्मसूत्र का। अब ये जो अधिकरण हैं, ये हर अधिकरण का एक विषय वाक्य होता है। ऐसे ही नहीं, उपनिषदों की बातों को अंत में वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाण, उपनिषद तो परम प्रमाण है ही, उसको एक्सप्लेन करने के लिए और बोधगम्य कराने के लिए, खोल खोल के बताने के लिए, तो ये वेदांत दर्शन है, ब्रह्मसूत्र है। कहा कि देखो हर अधिकरण का एक वाक्य होता है, विषय वाक्य होता है, जिस पर वो अधिकरण आधारित होता है, और ये विषय वाक्य उपनिषद से ही लिया जाता है। जैसे दूसरा अधिकरण है
जन्माद्य अधिकरण, अभी हम चर्चा करेंगे बाद में उस पर यथा समय, जन्माद्य अधिकरण, और उसमें सूत्र क्या है, जन्माद्यस्य यतः, ये सूत्र है। और इसका अधिकरण वाक्य क्या है, उपनिषदों का आप जानते हैं, तैत्तरीय उपनिषद का, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभि संविशन्ति इति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। देखो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे प्राणी जन्म लेते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिससे सब पोषण भरण पोषण पाते हैं, जिसके आधार से सब जीवित रहते हैं, जन्म भी उसी से लेते हैं, जीवित भी उसी में रहते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति, उसी की तरफ दौड़ते हैं, अभिसंविशन्ति, उसी में लीन हो जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ये तैत्तरीय उपनिषद का मंत्र है, जो इस जन्माद्यस्य यतः सूत्र और जन्माद्य अधिकरण, इसका सूत्र वाक्य है, विषय वाक्य है। इसी के को आधार बना करके ये सूत्र लिखा, जन्माद्यस्य यतः, यानी उसका मूल उपनिषद में मिलेगा, विषय वाक्य उपनिषद में होगा, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। कहा इस तरह से हर अधिकरण का एक विषय वाक्य होता है और कई बार एक से ज्यादा भी विषय वाक्य होते हैं। तो ये एक इसका कलेवर है। और ब्रह्मसूत्र को सब ने हमारे ऋषि परंपरा में करीब करीब सारे ही ऋषियों ने मानक ग्रंथ माना। शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने इस ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य लिखा, उसको उन्होंने नाम दिया शारीरक भाष्य, और उन्होंने इस ब्रह्म सूत्र को नाम दिया शारीरक सूत्र। उन्होंने ब्रह्म सूत्र को किस नाम से बताया, शारीरक सूत्र, और जो भाष्य लिखा उसको नाम दिया उन्होंने शारीरक भाष्य। शारीरक भाष्य क्यों कहा? शारीरक का अर्थ है शरीरे भवः इति शारीरक। शारीरक का अर्थ क्या है? शरीर संबंधी, शरीर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, जो देह में रहने वाला देही है, जो चेतन है, प्रत्यक आत्मा है, उसी को कहते हैं शारीरक, उसी को कहते हैं शारीरक। शारीरक का अर्थ क्या है? देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, जिसको गीता में देही कहा गया उसी को यहाँ शारीरक कहा, यानी आत्म तत्व, प्रत्यक चेतन, प्रत्यक आत्मा, यही है शारीरक। शरीर संबंधी, शरीर में रहने वाला, उसके संबंध में मतलब क्या है? वह आत्म वस्तु, वह चेतन वस्तु, वह ब्रह्म वस्तु जो इस समय देही के रूप में हमको अनुभव में आ रही है, हमारे अंदर चेतना के रूप में हमको अनुभव में आ रही है, वही ब्रह्मसूत्र का विचारणीय विषय है। ब्रह्मसूत्र का विचारणीय विषय, विवेच्य विषय प्रत्यक आत्मा है। मैं के रूप में अनुभव में आने वाला जो चेतन है, वही ब्रह्मसूत्र का विचार विषय है। इस शारीरक भाष्य में, शारीरक सूत्र में उस देही शरीरी के बारे में ही विवेचना की जाने वाली है। क्यों की जाने वाली है? क्योंकि भगवान भाष्यकार का और भगवान वेदव्यास का यह मानना है कि साधारणतया लोगों को आत्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान का
मतलब क्या है? प्रमा। इसको शास्त्रीय भाषा में यथार्थ ज्ञान को कहते हैं प्रमा, दृढ़ ज्ञान, निश्चित ज्ञान। चूंकि साधारणतया लोगों को आत्मा के बारे में, देखिए आत्मा को तो हम जानते हैं, कौन कहेगा कि हम चेतन नहीं हैं? हम जड़ थोड़े, हम अपने होने को भी जानते हैं, दूसरे के होने, वही तो चेतन का लक्षण है। तो कहा लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, भ्रमपूर्ण ज्ञान है। हम देह के अंदर कैद चेतन है, या कई बार देह ही चेतन है, या कई बार मन ही चेतन। तो साधारणतया चूंकि लोगों को आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में प्रमा नहीं है, बल्कि भ्रमा है, भ्रमपूर्ण ज्ञान है आत्मा का। यानी ऐसा नहीं कि अज्ञान है, भ्रमपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान तो है लेकिन भ्रमपूर्ण ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। आत्मा के बारे में देखिए, ये जो शारीरक भाष्य लिखा भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्रों पर, 555 सूत्रों पर भाष्य लिखा, 555 सूत्रों पर भाष्य लिखा, और उसके पहले सूत्रों पर भाष्य लिखने के पहले उन्होंने एक प्रस्तावना भाष्य लिखा, एक प्रस्तावना भाष्य लिखा, और उस भाष्य को नाम दिया जाता है अध्यास भाष्य। 555 सूत्रों पर तो भाष्य लिखा ही, उसके पहले एक प्रस्तावना भाष्य लिखा जिसको कहते हैं अध्यास भाष्य। अर्थात पहले उन्होंने बताया उस अध्यास भाष्य में कि देखो, सत्य का बोध तो, ब्रह्म का बोध तो ब्रह्मसूत्र कराएंगे, लेकिन तुम गलती कहां करते हो? तुम्हें भ्रम कहां है? तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान तो है नहीं, लेकिन भ्रमपूर्ण ज्ञान है। वो भ्रमपूर्ण ज्ञान किस प्रकार का है, इसका भी ज्ञान उन्होंने कराया अध्यास भाष्य में। वो तुम्हें किस प्रकार का भ्रमपूर्ण ज्ञान है और क्यों है वो भ्रमपूर्ण ज्ञान, इस बात को उन्होंने बताया अध्यास भाष्य में। प्रमा तुम्हें नहीं है, तुम्हें भ्रमा है। आत्मा के संबंध में जो तुम्हारी नासमझी है, जो तुम्हारी गलतफहमी है, जो तुम्हारा भ्रम है, उसी का नाम है अध्यास। उसका निरूपण उन्होंने अध्यास भाष्य में किया और कहा कि देखो, ये जो अध्यास है, अर्थात आत्मा के बारे में जो नासमझी है, जो भ्रम है, जो गलतफहमी है, यही जीव के सारे अनर्थों का हेतु है। अस्य अनर्थ हेतु हो। क्या चाहते हैं भगवान भाष्यकार? कि सबसे पहले जो मनुष्य, देखो तुम्हारे जीवन की मूल समस्या है, जो मूल बंधन है, उसको तो तुम पहचान लो। क्योंकि जब तक समस्या की ही ठीक पहचान नहीं होगी, तब तक समस्या का ठीक समाधान कहां से आएगा? जब तक बंधन की ही ठीक पहचान नहीं होगी, तो बंधन के निवारण का उपाय कहां से होगा? तो प्रस्थानत्रयी का यही निर्णय है, आचार्यों का यही निर्णय है कि जीवन में मनुष्य के जो शोक है, जो अशुभ है, जो मरण धर्मिता है, ये सब अज्ञान के ही निमित्त से है। और चूंकि अज्ञान के निमित्त से है, इसलिए ज्ञान से इसका निवारण हो जाने वाला है। ये ज्ञान निवर्त्य है। सारा शोक, सारा दुख, सारा अशुभ ये अज्ञान निमित्तक है और ज्ञान से निवर्त्य है। तो पहले मूल समस्या, मूल बंधन को पहचानना है। जो आत्म अज्ञान है, जो स्वयं के विषय में भ्रम है, यही अनर्थ का हेतु है, यही अध्यास है। मूल जो अविद्या है, उसको अगर हम नहीं पहचानेंगे
तो जो तात्कालिक समस्याएं हैं उन्हीं को हल करने में जीवन निकल जाता है। गुरु जी कहते थे तात्कालिक समस्याएं क्या हैं कि भाई भोजन चाहिए, अच्छा चाहिए, अब पानी अच्छा चाहिए, आरओ लगवाओ। फिर मन है तो मन चाहता है कि लोग हमारा आदर करें, श्रद्धा करें, विश्वास करें। बुद्धि चाहती है, बुद्धि है तो चाहती है कि भाई हमें अपमान न मिले, हमें सम्मान मिले। तो ये जो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, इसके स्तर की समस्याओं को ही समस्या मान करके उनका निपटारा करने में ही जीवन चला जाता है। और जो मूल अविद्या है, मूल बंधन है, मूल समस्या है, आत्मा का ज्ञान, स्वयं के विषय में भ्रम, अध्यास, जो अनर्थ का मूल हेतु है, उस समस्या की तरफ ध्यान न जाने से उसके निवारण के लिए भी मनुष्य उपाय नहीं करता। तो सबसे पहले तो अध्यास भाष्य में भगवान शंकराचार्य बताते हैं कि मूल समस्या क्या है और क्यों है, और फिर उसके निवारण का उपाय भी बताते हैं। हम अध्यास भाष्य का थोड़ा सा पाठ कर लें, क्योंकि आज पहला दिन है और उसके बाद में फिर हम क्रमशः इस पर चर्चा करेंगे। अब ये जो किताब है इसमें चूंकि टीका बहुत बड़ी है, फिर हिंदी भी, तो इसमें जो भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है ये 5वें पन्ने से शुरू होता है, 5th पेज से शुरू होता है। जिनके पास नहीं है वो पास में जो बैठे हों उनके बाद उनसे देख लें, और हम अगली कक्षा में या तो पुस्तक आएगी, नहीं तो इसकी फोटोकॉपी करा के अध्यास भाष्य आपको दे देंगे। अभी तो बहुत दिन तक अध्यास भाष्य ही चलेगा, कई कक्षाओं तक। तो ये जो है 5वें पन्ने से ये भाष्य शुरू है, उसके बाद 6 और 7 पन्ने पर कोई भाष्य नहीं है, 6, 7, 8, फिर 9वें पन्ने पर भाष्य आएगा। तो हम पढ़ते रहेंगे तो आप परेशान न होइएगा। 5वें पन्ने के बाद फिर एकदम से 9वें पन्ने पर और एक एक लाइन मिलेगी, फिर 10वें पे मिलेगा, फिर 11वें पन्ने पे कोई भाष्य नहीं है, फिर 12वें पन्ने पर है, 13वें पे नहीं, 14। ऐसे हम जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी भाष्य, तो आप उसको फॉलो करते रहिएगा। हम पढ़ते हैं, आप दोहराइएगा। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणः तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतर भावानुपपत्तिः इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्येण विषयिणः तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासः मिथ्येति भवितुं युक्तं
तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदं मम इदं इति नैसर्गिको अयं लोकव्यवहारः। अब 27वां पृष्ठ खोल लीजिए, इस अध्यास भाष्य का अंतिम पृष्ठ 26-27 पृष्ठ। सत्ताईसवां पन्ना अध्यास भाष्य का बिल्कुल अंत खोल लिया। इसकी अंतिम पंक्ति हम पढ़ेंगे, इस पर बहुत थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल अंतिम पंक्ति पढ़िएगा, 26वें से शुरू होकर के 27वें तक ये जा रही है। अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते यथा च अयम् अर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयम् अस्यां शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। ये अंतिम पंक्तियों में अध्यास भाष्य की भगवान भाष्यकार कहते हैं कि मैं ये शारीरिक भाष्य क्यों लिख रहा हूं। तो कहते हैं कि अस्य अनर्थ हेतु हो, ये जो अध्यास है अर्थात आत्मा के बारे में जो गलतफहमी है, जो भ्रमपूर्ण ज्ञान है, अस्य अनर्थ हेतु हो, ये भ्रमपूर्ण ज्ञान, ये अध्यास, ये प्रमा का न होना, यथार्थ ज्ञान का न होना, यही अनर्थ का हेतु है। मनुष्य के जीवन में सारे अनर्थ का हेतु यही है। अस्य अनर्थ हेतु प्राणाय, इस अनर्थ से मुक्ति दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए मैं इस शारीरिक मीमांसा को करने जा रहा हूं, शारीरिक भाष्य को लिखने जा रहा हूं। अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय, देखिए दो उद्देश्य प्रयोजन बता रहे हैं इस शारीरिक भाष्य को लिखने के। पहला उद्देश्य क्या बताया? अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय, ये जो अध्यास भ्रमपूर्ण ज्ञान आत्मा के बारे में है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए मैं ये शारीरिक भाष्य लिखने जा रहा हूं। और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो दूसरा प्रयोजन बताते हैं, आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये,
उस विद्या की प्रतिपत्ति के लिए, उस विद्या को हृदयंगम कराने के लिए। कौन सी विद्या को हृदयंगम कराने के लिए? आत्मा के एकत्व की विद्या। कि ये आत्मा जो तुम समझ रहे हो, इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग, अरे आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान है, सब कुछ का प्रकाशक है, वो तो ब्रह्म तत्व है। उस आत्मा के एकत्व की विद्या का बोध कराने के लिए, और जो सर्व अनर्थ का हेतु है अध्यास, उससे मुक्ति दिलाने के लिए सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते, सारे उपनिषदों का भी यही उद्देश्य है, ब्रह्मसूत्र का भी यही उद्देश्य है, और मैं जो शारीरिक भाष्य लिखने जा रहा हूं इसका भी यही उद्देश्य है। कहा यथा च अयम अर्थः सर्वेषां वेदांतानां, यही सारे वेदांतों का अर्थ है। क्या? अनर्थ प्रहाण और विद्या की प्रतिपत्ति। अध्यास, गलतफहमी आत्मा के बारे में भ्रम ज्ञान चला जाए तो अनर्थ का प्रहाण हो जाए, छुटकारा मिल जाए, और आत्मा के एकत्व की विद्या की प्रतिपत्ति हो जाए। अयम अर्थः सर्वेषां वेदांतानां, सारे वेदांतों का यही अर्थ है। तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्याम, इसी बात की मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, और इसी ब्रह्मत्व के विचार के लिए मैं यह शारीरिक भाष्य इसका प्रारंभ कर रहा हूं। जगह जगह पर मैं इस आत्मा के एकत्व की विद्या की प्रतिपत्ति कराऊंगा, जिससे कि सर्व अनर्थ का प्रहाण हो जाएगा। अध्यास जो है ब्रह्मपूर्ण ज्ञान आत्मा के बारे में चला जाएगा, और सत्य के बोध में, आत्मा के सत्य के बोध में, यथार्थ ज्ञान के बोध में, हे साधक तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। इसके लिए सारे ब्रह्मसूत्र हैं। ये शारीरिक भाष्य है, भगवान शंकराचार्य का अध्यास भाष्य है, और इस ब्रह्मसूत्र की गति है। आज प्रथम दिन हमने थोड़ा विग्रह देखा, स्थूल विग्रह देखा। अब इसके तमाम सूत्रों में क्या गूढ़ संदेश है? अध्यास भाष्य बड़ा सुंदर भाष्य है कि क्यों गलतफहमी है, क्यों भ्रम है, किस प्रकार से भ्रम है, कहाँ कहाँ भ्रम है। इसको भगवान शंकराचार्य बड़े सुगम तरीके से और बड़े स्पष्ट रूप से अध्यास भाष्य में पहले बताने वाले हैं। फिर हम ब्रह्मसूत्रों पर क्रमशः विचार करेंगे। प्रथमतः अगली कक्षा से हम अध्यास भाष्य को देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।